ये पॉइंट है। फराज किदवई, मैं आपके पास आता हूं, फिर आनंद रंगनाथन मैं आपके पास आऊंगा। फराज किदवई साहब, देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बोलेंगे और उसके बाद लगेगा आप विपक्ष चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना दिया है, अपनी बातें कही हैं कि हम क्या कर सकते हैं नया। आपको अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा, तभी चुनाव जीत पाएंगे। मोदी को गाली देकर, मोदी को घुसपैठिया कहकर, अमित शाह को गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकता ऑपोजिशन। देखिए अमीर जी, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। मोदी जी को अगर उन्होंने घुसपैठिया कहा है, आपने अभी चलाया, मैंने अभी जस्ट सुना है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो बांग्लादेश से आ गए हों या किसी और कंट्री से आ गए हों। मोदी जी ने घुसपैठ की है, यहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों की नौकरियों में घुसपैठ की है। और मैं आपको बताता हूं कैसे घुसपैठ की है। मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश के बच्चों को 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ता बनाएंगी कि इन 1 करोड़ में से कितने बच्चों को इंटर्नशिप दी गई, बताएगा कोई? मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप के जरिए कितने लोगों को नौकरी दी गई। 6 लोगों को। मोदी जी ने इन बच्चों के भविष्य में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने इस देश की महिलाओं के किचन में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में घुसपैठ कर रखी है। मोदी जी ने इस देश के दलितों के आत्मसम्मान में घुसपैठ कर रखी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट बताती है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मोदी जी ने इस देश के दलितों के ऊपर उनकी नौकरियों में घुसपैठ की हुई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट बोलती है। सुनिए 20 सेकेंड कि इस देश के में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, उनमें से 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश का दलित क्या सिर्फ जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज एक आंकड़ा है कि वो खाली टॉयलेट साफ करेगा? इस देश का SC ST और दलित, भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन जब आपके दौरे हुकूमत था, कश्मीर के अंदर इसी दलित को उसका हक नहीं मिलता था। मोदी आया तो उसको अपना हक मिला। ये सत्य और तथ्य है, चेक कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की गई, चुनावी शोर है, किसका जोर है? बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। खड़गे जी कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है, अगर कुरान भी आप नमाज भी आप पढ़ रहे हो, सांप दिखे तो सांप में मारो, और ये सांप बीजेपी और RSS है। मोदी को घुसपैठिया बताया जा रहा है और फिर भी कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। नमस्कार अमीश जी, और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं मैं कि मुझे सबसे पहले बोलने का चांस देके रफा दफा कीजिएगा, क्योंकि जब तक मेरी टर्न आती है मेरे मित्र इतना फेक न्यूज़ फैला देते हैं कि पहले मेरे अंदर कीड़ा है कि वो फेक न्यूज़ मुझे सही नहीं जाती। अभी यहाँ पे ये 2 सेकंड बोले हैं, मुझे लगता है मोदी जी घुसपैठिया हैं, फराज भाई के दिमाग में घुस के बैठ गए हैं जी। इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, कह रहे हैं कि 90% जो टॉयलेट साफ करते हैं, एक तो डेरोगेटरी टर्म यूज किया, वो दलित है। कितने मुस्लिम से बताइए जरा जो टॉयलेट साफ करते हैं? बोलिए, आंसर बोलिए। आंसर आई नीड टू करेक्ट फराज साहब, मिस्टर किदवई, उनकी टर्न है, आप अपनी टर्न पे बोलिए। बोलेंगे आप वो चुप रहे। आपने 2 मिनट बोला, आपने 2 मिनट बोला, सब आपके विरोधी भी चुप रहे। इसमें वही डायलॉग मारूंगा, कांप कहां रहे हो? अब आप बता रहे हैं, अगर आप परसेंटेज बता रहे हैं दलित की जो टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, तो परसेंटेज बताइए मुसलमानों की, अपने मुसलमान भाइयों की जो टॉयलेट क्लीन करते हैं। वो हिम्मत नहीं है बताने की, लेकिन झूठ बोलेंगे। अब जैसे ये, अब सुनिए एक बार, अश्विनी जी कह रहे हैं कि देखिए GSDP पर कैपिटा सबसे पुअरेस्ट, बीजेपी के जो स्टेट्स हैं वो पुअरेस्ट हैं। टॉप 3 GDP पर कैपिटा में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं और NDA अलायंस है। इनको पता भी नहीं होगा। गोवा नंबर 1, सिक्किम नंबर 2, और 3rd कौन सा आता है मैं इनसे पूछूं तो ये वो भी नहीं बता पाएंगे, जहां पे आज है दिल्ली में। तो इनको अब देखिए, उत्तर भारत का फिर भी कोई नहीं है सर। अब देख दिल्ली पता नहीं कौन से भारत में है, आपको पता नहीं है? दिल्ली कौन से भारत में उत्तर भारत के अंदर है, और आप नेता हैं। दिल्ली बीजिंग के पास, दिल्ली तो राजधानी यूनियन टेरिटरी है। देखिए शांति की बात हो रही है, मिश्रा जी, आप लोग अपनी टर्न पे बोलिए ना, अपनी टर्न पे बोलिए, एक एक करके तीनों बोलेंगे तो थोड़ी आपका टाइम है, बोलिए। आप कह रहे हो सांप हूं, डसूंगा नहीं। लेकिन सुनिए, दूसरी बात आ गई कुरान की। सर इसलिए तो मारने की बात की गई है। देखिए, लोग आपको मारना चाहते हैं। देखिए क्या बोला आपने। देखिए, कांग्रेस और
उनके देख लीजिए प्रवक्ता अभी। अब खुलेआम कहते हैं कि हम खुलेआम। मारना चाहते हैं। अरे आप ये किसी आप को मारना ये चाहते हैं, ये तो कोई गुंडागर्दी ना जाओ। बंद कर चुके इसको हैं काटिएगा हर मत। साल में। भारतीय नहीं, जनता पार्टी काटना मत, और क्योंकि RSS यही जहर कांग्रेस की खेती सोच एक करती सेकंड है। ओके शांति। यही पेरियार की से सोच लेकर थी नीचे तक। और यही कांग्रेस की सोच है। Shameful। ये लोग जब पावर एक में बार थे, रिपीट करिए क्या बोला इन्होंने आपको। इन्हें बोला है साहब तो हैं इसलिए तो मारना चाहते हैं। नहीं, 10 क्या सही है, क्या सही है? 10-20 मतलब सकते हो। ये अपने कांग्रेस- ये विरोधी है को कांग्रेस। मारना, ये निश्चित तौर पर बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में होता है, केरल की रक्त रंजित राजनीति में होता है और लेफ्ट के इकोसिस्टम की राजनीति में होता है। ये भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होता। आपको लगता नहीं है कि आप जिस कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं वो कांग्रेस आपको निपटा देगी, जिस कांग्रेस को आप डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। अमीर जी, मैं आनंद सर से बोलूंगा, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, एक लाइन पढ़ दें प्लीज। आनंद सर ये पढ़ दीजिए जरा, तेज बच्चों के सामने पढ़िएगा। सिर्फ अंग्रेजी सर, कमजोर सर है। हाँ सुनिए सुनिए, नहीं, हाँ ये- हाँ, नहीं ये पढ़िए ना, ये पढ़िए, समाजवादी ये पार्टी पढ़िए ना। का- नहीं, एक सेकंड। ये पढ़ क्यों नहीं रहे, ये पढ़ क्यों नहीं रहे? एक इन्होंने मिनट। बोला मैं झूठ बोल रहा हूं ना। इसमें मैंने ये नहीं इन्होंने कहा बोला मैं झूठ बोल रहा हूं ना। एक सेकंड। पढ़िए ना। अरे Yielding- पढ़िए ना आप। अपनी जगह पे आइए, अब अपनी नहीं, जगह पे अमीर जी, आइए। अमीर जी आप पढ़िए प्लीज। अच्छा, ये अपनी जगह पे आ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िए, तेज पढ़िए, तेज पढ़िए। हाँ, ये आपने एआई से कुछ निकाला नहीं, है। AI से नहीं, हिंदुस्तान नहीं, टाइम्स, मैं हिंदुस्तान टाइम्स। मैं जो पढ़ पा रहा हूं तो बोल रहा हूं। आपने एआई की समरी निकाली है और उस समरी के हिंदुस्तान अंदर टाइम्स। ये 2024 18 दिसंबर को किसी लेफ्टिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल की हेडलाइन आप पढ़ा रहे हैं। ओके, आपने जो बोला मैंने पढ़ा। आपने एक लेफ्टिस्ट की हेडलाइन निकाली और आप उसको बताने की कोशिश कर रहे wrong हैं। यार। ओके, देखिए, वो सुनिए, अब दिखाने की सुनिए, कोशिश सुनिए। करें कि 92% सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं, मुझे आंसर देने दीजिए। हाँ। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आंसर देने दो। इन्होंने कहा सवाल कि मैं आपने झूठ बोल पूछा, रहा हूं। जवाब वो देंगे। सर नहीं मुझे मेरा देखिए, जवाब नहीं यही हुआ। आज सवाल भी आप मैं पूछेंगे, चैलेंज कर जवाब रहा भी हूं आप बच्चों। देंगे। देखिए सुनिए, नहीं, तो मैं नहीं, निकलता हूं यहाँ से मैं फिर। झूठ बोल रहा हूं। अरे भाई, इन्होंने बोला मैं झूठ बोल रहा हूं। बात बच्चों तुम सुनिए। लोग चेक करना। अब अगर ये मैं आपको देखिए, डेट अभी बता रहा हूं, बोलिए 18 गलत। दिसंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई है। अगर मैं गलत हुआ तो इनको पैर पकड़ करके माफी मांगूंगा, वरना इनसे कहिए डिबेट छोड़ के जाएं। वरना कहिए डिबेट छोड़ के जाएं। बच्चों तुम लोग चेक करो। ठीक है चेक करो जरा तुम साहब, आपने अपनी बात को रखा। कम से कम मेहमान लोग ताली ना बजाएं। ओके, देखिए, ये चौथी बार चैलेंज कर रहे हैं, पिछली बार भी मुंह की खा चुके हैं, तो ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको माफ करता अरे अब रहता आप हूं। झूठ बोलेंगे। अब तो देखिए, क्या फराज साहब किया ये जाए? गलत है, आप अपनी बात सुनेंगे, फराज आप भाई, सुनेंगे। this is wrong। मैंने इनसे क्या पूछा, मैं रिपीट करूं, कितने % मुस्लिम्स हैं? क्योंकि ये सिलेक्टिवली निकाल रहे थे ना Yes, कि yes, yes। दलित हैं, प्रताड़ित। देखिए सरकार क्या कर रही है, आप बताइए, आपकी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के कितने % जो जवाब दीजिए sanitary ना, cleaners जवाब हैं? दीजिए। जवाब दे रहा हूं। जवाब दो। हाँ, जवाब दो। हिम्मत है, वरना इस पे apologize जवाब दो। करो। हिंदू Apologize। कभी ठाकुर, कभी देखो, बनिया, selectivity कभी आते हैं। ब्राह्मण, कभी क्या बनाया? राजपूत, कभी शेड्यूल बताइए कास्ट, कितने कभी मुस्लिम दलित, हैं? कभी महादलित, सब कुछ बांटते हो। मुसलमान में क्या है बताइए? मुस्लिम है। हो गया? बताओ। बताइए, मैं बोल रहा हूं कि- बताइए। अरे बताने तो दोगे भाई। आपकी एक्टिंग कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी अगर मेरी बात सुन रहे हो। आंसर नहीं कर रहे। अरे सर आंसर कर रहा हूं मैं। परसेंटेज बताओ। अरे सर बता रहा हूं ना 30, कि 40, अगली 50, बार 60, 70 अगली बार कितने परसेंट है बताइए? कितने % बताओ, परसेंट बताओ। हाँ, बोले नहीं बताएंगे, बोले दीजिए। एक सेकेंड, ओके ओके आनंद जी। अगली बार जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाए तो उसमें मुसलमानों का डेटा डाला जाए। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं क्या डाला गया डेटा?